हेलो व्यूअर्स, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एसबी सर की पाठशाला पर स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाए गए डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और उसके फीचर्स को जानेंगे। साथ ही कुछ इंडिगो रेवेलियन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आपको पता है 1964 में हुए बैटल ऑफ बक्सर के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहते हैं, में रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। इंडियन टेरिटोरीज को कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बार एक्सपेंसेज को पूरा करने के लिए तथा इंडियन गुड्स को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने के लिए फंड्स की आवश्यकता थी। ऐसे में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना था और उनके इनकम का सबसे मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू ही था। अतः इसका टाइमली कलेक्शन कंपनी के लिए क्रूशियल था। ऐसे में 1793 से 1857 तक बनाए गए सभी पॉलिसीज का मेन एम ब्रिटिश इनकम को मैक्सिमाइज करना था। ब्रिटिशर्स के अराइवल के पहले इंडिया के विलेजेज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे। कहने का अर्थ है कि इंडिया के विलेजेज अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही आपस में पूरा कर लिया करते थे। विलेजर्स का प्राइमरली ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। फार्मर्स अपने लैंड को कल्टीवेट करते थे तथा यील्ड के कुछ पार्ट को टैक्स के रूप में राजा को पे करते थे। मतलब वह जो उपजाते थे खेत में, वह जो फसल उगाते थे, उसके कुछ भाग को टैक्स के रूप में राजा के पास जमा करते थे। एग्रीकल्चर के अलावा गांव के कुछ लोग पोटरी मेकिंग और आयरन स्मेल्टिंग जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी इंगेज्ड थे। 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्शन के ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो किया, अर्थात जो पहले से चलते आ रहा था उसी को अपनाया। किंतु कंपनी के करप्ट ऑफिसर्स भारी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट किए और अब बहुत अधिक पर्सनल वेल्थ कलेक्ट किए। विलेज इकोनॉमी रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होने लगा। आर्टिसंस अर्थात कारीगर भी विलेज छोड़कर जा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें उनके हैंडमेड क्राफ्ट्स को लो प्राइस पर बेचने को मजबूर कर रहे थे। ऊपर से 1770 में आए टेरिबल फैमिन ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया। ऐसे में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने इजरादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट हाईएस्ट बिडर को अगले 5 इयर्स के लिए दिया जाता था। ऐसे बिडर्स को कलेक्टर्स कहा जाता था, किंतु यह सिस्टम अधिक सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बिड्स अनरियलिस्टिक हुआ करते थे। कंपनी को कभी कलेक्शन का रियल इमेज नहीं मिल पाता था। साथ ही प्रत्येक वर्ष होने वाले बिडिंग और रियल कलेक्शन में डिफरेंस के कारण कंपनी की रेवेन्यू में भी इनस्टेबिलिटी थी। ऐसे में रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस को और अधिक स्मूथ करने के लिए कंपनी समय के साथ 3 नई रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी बंदोबस्त, महलवाड़ी सिस्टम तथा रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर के आया।